जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान को भला बुरा कहते हैं, भगवान को कोसते हैं, उनके साथ में क्या क्या होता है, भगवान उनको क्या सज़ा देते हैं और उनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके मन में प्रश्न है उस प्रश्न को आप कमेंट में लिखना। मैं जब भी आपके प्रश्न को देखूंगा उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मैं अब आपको जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी नहीं चाहता कि हम भगवान को भला बुरा कहें। ऐसी मंशा किसी भी व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि देखिए हर इंसान किसी न किसी मुसीबत में फंसा होता है। किसी के ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, तो कोई अपने कारोबार से परेशान है, तो कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई बीमारियों से दुखी है। तो समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं लोगों के जीवन में और समाधान बहुत ही कम। तो ऐसे में व्यक्ति निराश हो जाते हैं, लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, और जब लोग मुसीबत में फंसते हैं तो वो भक्तों के पास में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और संतों के पास में जाते हैं, साधुओं के पास में जाते हैं, ताकि कोई ना कोई समाधान उनसे मिल जाए। जब वहाँ जाने के बाद भी उनका समाधान नहीं होता तो ऐसे में वो निराश हो जाते हैं और साधुओं को, संतों को, भक्तों को भला बुरा कहने लगते हैं। यहाँ तक कि लोग भगवान को भी गालियाँ देने लगते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, भगवान ये है, भगवान वो है, उन्होंने मेरा ये बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरा वो बिगाड़ दिया, अगर वो होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं तो उनको मानता था, मैं तो उनको सम्मान देता था, उनकी जोत बत्ती करता था, उनको भोग प्रसाद देता था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं बिखर गया, मैं सड़क पर आ गया। तो भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती और लोग उनको गालियाँ देने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप ऐसा करते हैं, तो आपके साथ में भगवान क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके साथ में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना दोस्तों, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ना ही किसी भगत का दोष है, ना ही किसी ओझा का, सोखा का, संत का दोष है। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके पीछे आपके कर्म ही कारण है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको भोगने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, आपने लोगों को सताया है, लोगों का दिल दुखाया है, आपने लोगों की बद्दुआएं ली हैं, लोगों की हाय ली है, अपने माँ बाप की हाय ली है, अपने गुरु की हाय ली है, और आपने जानवरों को सताया है, जानवरों को मारा पीटा है, कभी जीवन में दान पुण्य नहीं किया, कभी आपने पूजा पाठ नहीं करी, कभी आपने हवन जप तप नहीं किया, कभी आपने संतों की सेवा नहीं करी, हमेशा गलत कर्म किए हैं, उल्टे कर्म किए हैं, हमेशा आपने स्त्रियों को गलत सलत बोला है, उनके साथ में गलत व्यवहार किया है, गलत चीज़ें आपने करी हैं, हत्याएं करी हैं, झूठ बोला है, पाप किया है। तो आप खुद सोचिए, जब इतने बुरे कर्म करोगे आप, तो आपके साथ में कैसे भगवान भला कर देंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर वाकई में मैं आपको बताऊं, देखिए इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, इस सृष्टि का एक नियम होता है। एक नियम होता है, वो होता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको भोगने को मिलेगा। यानी कि आप जैसी ऊर्जा, जैसा कर्म आप यूनिवर्स में छोड़ते हो ना, वैसी ही चीज़ आपको लौट करके वापस मिलती है। अगर आप हमेशा नफ़रत वाली बातें करोगे तो बदले में आपको भी नफ़रत ही मिलेगी। आप यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में आप नेगेटिविटी छोड़ोगे तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। इसीलिए जो हमारे साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, और जो
हमारे गुरुजन होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लोगों को सम्मान दो, उनको अच्छी नज़रों से देखो और हमेशा माँ बाप की सेवा करो, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करो। तो अगर आपका नियम ऐसा ही रहता है ना दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी जप तप के आप इतना ज़्यादा आगे निकल जाएंगे ना कि आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे अपनी तरक्की को देख करके कि कैसे हम इतने आगे निकल आए। तो सब चीज़ हमारे कर्म पे डिपेंड करती है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप अगर किसी व्यक्ति को मारोगे तो बदले में वो भी आपको मारेगा, आप किसी को गाली दोगे तो बदले में वो भी आपको गाली देगा। अब यहाँ पर तो बात हो रही है भगवान को गाली देने की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि चलो एक एक वक्त पे, एक टाइम पे एक निराशा जो होती है वो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम भगवान को ही कोसने लगते हैं, भगवान को ही भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी मत करना। अगर आप मुसीबत में हो, परेशान हो, तो कोई बात नहीं, मुसीबत देखिए हर किसी के ऊपर आती है और जाती है। लेकिन परेशान हो कर के, हार करके भगवान को कभी भी भला बुरा मत कहना, क्योंकि भगवान, माँ भगवती आदि शक्ति ये कभी भी किसी का गलत नहीं करते। बस ये है कि हमारे साथ जो आज बीत रहा है ना, वो हमारे ही कर्मों का फल, हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। बल्कि आपको ऐसा समझना है, ऐसा आपको धैर्य रखना है कि हम कम से कम जीवित तो हैं और हमारी सांस तो चल रही है। भगवान ने हमारे हाथ पैर तो सलामत रखे हैं। हम दोबारा से कर्म करेंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे और हम दोबारा से स्टैंड हो जाएंगे और भगवान हमेशा हमारा साथ देंगे, पहले भी दिया है और आगे भी देंगे। इस तरह की धारणा आपको बना करके चलनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ऐसी धारणा बना करके चलेंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। आप हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे और भगवान खुद ब खुद आपका साथ देंगे। भगवान को भला बुरा कहोगे तो आप जितनी मुसीबत में हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। फिर तो ये समझ लो कि आपका जीवन ही कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने देखे हैं, जो लोग भगवान को भला बुरा कहते हैं उनका जीवन इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है, इस धरती से वो इतनी जल्दी चले जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भगवान, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं, सबसे बड़े ब्रह्मांड के राजा हैं, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान ही तो हैं, माँ भगवती आदि शक्ति ही तो है। तो वो चाहे तो पल भर में क्या से क्या कर दे। लेकिन देखिए, हर इंसान नियमों से बंधा होता है, ठीक है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी कार्य को करने के लिए उन्हें भी 10 तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है, सबकी राय सलाह लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी सृष्टि के जो नियम हैं उनसे बंधे पड़े हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही ऐसे उनके बिरले भक्त होते हैं जिनके लिए वो नियमों को भी तोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे भक्त बनिए भगवान के कि वो आपके लिए अपने नियमों को भी तोड़ दें। तो दोस्तों, निराश नहीं होना है आपको और आपको बस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा में लगे रहना है। भगवान को गलत नहीं बोलना। अगर आप भगवान को गलत बोलोगे तो आप और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे, और भी ज़्यादा दिक्कत में फंस जाओगे। तो मिलूँगा दोस्तों अब मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।